बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? हाँ जी जी, अब मैं कर रही थी किचन में कुछ काम, तो मैंने कहा क्यों ना मैं आप लोगों के साथ अपना काम करते करते कुछ बातें हो जाएं, कुछ रेसिपी शेयर हो जाए। यहाँ पे मैं चिकन बॉईल कर रही हूँ। मैंने सोचा क्यों ना चीज़ बॉल्स की रेसिपी जो है वो रिकॉर्ड कर ली जाए, कुछ रेसिपीज़ बना ली जाए। रमज़ान आ रहा है और जो है मेरी कंसिस्टेंसी जो है वो चैनल की बहुत ज़्यादा कम हो गई है, क्योंकि मैं ख़ुद भी बहुत ज़्यादा स्लो हो गई हूँ। बच्चों के साथ थोड़ा सा बिज़ी होंगी और भी 3-4 टास्क हैं जो मुझे करने होते हैं साथ साथ, तो मेरा उस तरफ भी है ध्यान है। तो मैंने 2 दिन पहले भी डम्पलिंग्स बनाए थे, आज फिर डम्पलिंग्स बना रही हूँ। बच्चों को बहुत पसंद आए थे, बच्चों ने फरमाइश की थी, तो मैंने कहा क्यों ना फिर आज फिर से डम्पलिंग्स बना ले जाएँ। तो उनके लिए मैं डम्पलिंग्स बना रही थी। यहाँ पे मैंने चिकन बोनलेस ले लिया था, उसमें मैंने जो भी डम्पलिंग्स की सारी स्पाइसेस थी ऐड कर दी थी। अगर आप लोगों को डम्पलिंग्स की रेसिपी चाहिए तो मेरे यूट्यूब चैनल पे डम्पलिंग्स के नाम से रेसिपी अवेलेबल है, आप लोग वहाँ जाके डिटेल रेसिपी देख सकते हैं। बहुत इजी आसान है, बहुत ज़्यादा टाइम टेकन भी नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगे। ये देखें मेरे पास चिकन बोनलेस था, तो मुझे कम से कम यहाँ पे आधा घंटा लगा होगा डम्पलिंग्स बनाने में। यहाँ पे ये देखें मैंने मसाले डाल के, चिकन डाल के इसको जो है इसका कीमा बना लिया अच्छे तरीके से, इसको चॉप कर लिया है इस तरीके से। ये देखें यहाँ पे अब मैं इसको ये सारा जो है अपना मिक्सर जो है वो बाहर निकाल रही हूँ। और भी मैंने साथ साथ 3-4 टास्क सोचे थे। वो ये था कि मैंने सोचा क्यों ना मैं 2-3 रेसिपी आज अच्छे से रिकॉर्ड कर लूँ, थोड़ा टाइम बनाऊँ। जब मेरी बैटरी चार्ज होती है ना और जब मैं किचन में आती हूँ और मैं सोचती हूँ यार मैंने ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, तो फिर मैं कर लेती हूँ। लेकिन जब मैं लेज़ी हो जाऊँ ना तो फिर मैं फुली लेज़ी हो जाती हूँ। फिर मैं कहती हूँ अब मैंने कुछ नहीं करना, मैं बैठ गई हूँ तो मैं बैठ गई हूँ। अब मैंने फ़ोन यूज़ करना है तो मैंने फ़ोन यूज़ करना है। इसी तरह है। तो अभी मैं बैठी थी, मैंने सोचा क्यों ना मैं मिन्हा से पूछूं, मिन्हा क्या खाओगी? तो उसने मुझे कहा मामा फ्राइज़। तो मैंने यहाँ पे उसके लिए सबसे पहले जो है ऑयल गरम कर लिया। ये ऑयल मैंने कल उसके लिए फ़्राइज़ बनाए थे, तो ये कल का ही ऑयल था जो कि मैं आज यूज़ करूँगी और नेक्स्ट डे मैं इसको किसी सालन वगैरह में यूज़ कर लूँगी। तो ऑयल क्योंकि फ़्राइज़ है, इसमें कोई और चीज़ नहीं है, ना नमक है ना और कोई चीज़ है, तो मेरा ऑयल बिल्कुल नीट है। तो मैंने 2 से 3 से ज़्यादा टाइम आप लोग ऑयल ना यूज़ किया करें, वो डेंजरस होता है आप लोगों की हेल्थ के लिए भी। तो ये मेरा सेकंड टाइम और कल थर्ड टाइम है मेरा ऑयल, ये पूरा ये जो है वो यूटिलाइज़ हो जाएगा मेरे खाने में। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले ऑयल गरम करने रखा और फिर यहाँ पे मैं जो हूँ फ्राइज़ कटिंग कर रही हूँ। ये नहीं करना कि पहले आपने फ्राइज़ काटने और बाद में आपने ऑयल गरम करने रखना है और उतनी देर में जी आपका जो है और भी बहुत सारे काम हो जाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये देखें जी यहाँ पे पहले सबसे ऑयल गरम किया, साथ ही मैं फ्राइज़ कट कर रही हूँ। जैसे मैंने फ्राइज़ कट कर लिया तो देखा अभी मेरे ऑयल को थोड़ा सा टाइम था, तो मैंने सोचा क्यों ना मुझे नाइफ़ तेज़ करनी थी, क्योंकि मुझे चिकन को क्यूब्स और स्ट्रिप्स में कट करना था। तो मैं यहाँ पे छुरी तेज़ करने वाला ढूंढ रही थी, आई डोंट नो उसको इंग्लिश में या वैसे उसको क्या कहते हैं, बस छुरी तेज़ करने वाला फाइनली मुझे ढूंढने के बाद मिल गया और मैंने यहाँ पे जो है अपनी नाइफ़ को तेज़ कर लिया। अभी मुझे जो है डम्पलिंग्स के लिए जो है हरी प्याज भी कट करनी थी, तो मैंने सोचा चिकन से पहले क्यों ना हरी प्याज कट कर ली जाए। तो यहाँ पे मैंने हरी प्याज काफ़ी सारी पड़ी हुई थी, मैंने हरी प्याज यहाँ पे कट के, डम्पलिंग्स में हरी प्याज का बड़ा अच्छा टेस्ट आता है और इसकी सॉस में भी हम हरी प्याज यूज़ करते हैं, उसका भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो मैंने यहाँ पे काफ़ी सारी हरी प्याज काट ली, मैंने सोचा क्यों ना थोड़ी सी गार्निशिंग में भी ऐड कर ली जाए। तो ये देखें जी यहाँ पे मैंने हरी प्याज अपनी सारी कट कर ली है। अब इसको मैं एक साइड पे कर लूँगी और अब अपने जो है वो चिकन की तरफ आऊँगी, लेकिन उससे पहले मैंने अपना ऑयल चेक किया तो ऑयल गर्म हो चुका था और यहाँ पे मैंने डाल दिए थे मिन्हा के लिए फ़्राइज़। तो जैसे ही साथ साथ फ़्राइज़ बन रहे थे, मैं साथ साथ यहाँ पे फ़्राइज़ बना रही थी और भी मेरे 1-2 काम थे वो मैंने स्टार्ट कर दिए, साथ साथ अपना काम शुरू कर दिया। रमज़ान आ रहा है, रमज़ान के लिए अभी मैंने किचन की सफाई स्टार्ट नहीं की, अभी मुझे किचन की सफाई भी स्टार्ट करनी है। तो वो भी मैं सोच रही थी कहाँ से किस तरह की काम शुरू किया जाए, किस तरीके से सारे जो है वो कबर्ड्स नीट करनी है, सारे मसाले रैक्स नीट करने हैं, मसालों वाले डब्बे साफ़ करने हैं, उनकी रीफिलिंग करनी है। जो जो चीज़ें चॉप करने वाली हैं, मसाले बनाने वाले हैं, वो सब मसाले बना के रखने हैं, चटनियाँ बनानी है। मैं सोची थी रमज़ान से 1 वीक पहले मैं अपना ये काम शुरू करूँ चटनियाँ वटनियाँ बनाने का, ताकि थोड़ा सा वो चल जाए और थोड़ी फ्रेश भी रहे और घर में भी ज़रा फ्रेश चीज़ें पसंद की जाती हैं। लेकिन जो जिस तरह ये समोसियाँ रोल वगैरह हो गए, ये तो मैं फ़्रोज़न करूँगी और वैसे भी इतना हमारे घर में इतना ज़्यादा कोई खाता नहीं है। बस पकौड़े ले लिए, फ्रूट चाट ले ली, चना चाट ले ली, दैट्स इट। कोई एक समोसी ले ली, कोई एक पेरी बाइट ले ली। बहुत मुश्किल से, बहुत ज़्यादा शौकीन नहीं है, लेकिन मेरी अम्मी के घर ये बहुत ज़्यादा शौक़ से चलता है। मेरी अम्मी के घर माशाल्लाह दर्जन में चीज़ें फ्राई होती हैं और सब बड़े शौक़ से खाते हैं। तो ये दी थी मिन्हा की प्लेट और यहाँ पे मिन्हा के फ़्राइज़ रेडी हो गए थे। मिन्हा को होता है कि मेरी जो प्लेट है वो अच्छे से रेडी हो, उसमें फ़्राइज़ बड़े तरतीब से रखे हुए हों, ऑयल उसमें ना हो और केचप हो। केचप के साथ बहुत शौक़ से वो फ़्राइज़ खा लेती है, टमाटो केचप लेती है।
तो यहाँ पे जब मैं उसकी फ़्राइज़ बनाती हूँ तो सबसे पहले मैं एक प्लेट में टिश्यू में उसका ऑयल अच्छी तरह ऑब्ज़र्व कर लेती हूँ। फिर उसके बाद मैं एक टिश्यू से दोबारा उसका जो ऑयल क्लीन करती हूँ। फिर उसके बाद मैं उसको फ़्राइज़ देती हूँ। अब मेरे फ़्राइज़ हो गए थे मिन्हा के रेडी। अब मैं आ गई थी अपनी डम्पलिंग्स की तरफ। अब मैं डम्पलिंग्स के लिए उसकी डो बनाने लगी थी। ये मैं इम्तियाज़ का पूनम का इम्तियाज़ का मैदा लाई थी। इनकी 2 पैकेजिंग थी। मैं पहले एक वाइट वाली जो पैकेजिंग है मैं पहले वो यूज़ करी थी। ये मैंने इनकी नई पैकेजिंग देखी तो मैंने सोचा क्यों ना ये भी ला के ट्राई कर लिया जाए। तो यहाँ पे मैंने 2 कप मैदा ले लिया और उसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल लिया और हाथों की मदद से मैंने इसको डो को बनाना शुरू कर दिया कि फटाफट से काम कर लिया जाए। वो साथ ही मेरा जो है वो चिकन का जो था वो मैंने जो बनाया था कीमा बनाया था वो भी पड़ा हुआ है। उसके ऊपर मैंने हरी प्याज डाल लिया। उसको मैं बाद एंड में मिक्स करूँगी। डो बहुत ज़्यादा स्टिकी हो रही थी तो मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला ताकि स्टिकीनेस ख़त्म हो जाए। तो मैंने ये देखें जी यहाँ पे डो गूँथना शुरू कर दिया। अब मैं आ जाऊँगी अपने देसी तरीके पे। मैदा डाला और जी अपनी डो को गूँथना शुरू कर दिया इस तरीके से। ये क्यों डो को इस तरीके से मैदा डाल के, क्योंकि मेरा पानी थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था इसलिए मैंने यहाँ पे मैदा और डाला और अपनी डो को थोड़ा सा, क्योंकि मुझे इसके लिए थोड़ी सी सख्त डो चाहिए, थोड़ी सी हार्ड डो चाहिए, बहुत ज़्यादा नरम नहीं चाहिए। तो इस तरीके से मैंने इसको गूँथना स्टार्ट कर दिया। ये देखें जी यहाँ पे मैं ये चकाचक काम कर रही हूँ, चकाचक डो गूँध रही हूँ। बड़ा मज़ा आ रहा था डो गूँधने में। हाथों की एक्सरसाइज भी हो रही थी, मसल्स की एक्सरसाइज भी हो रही थी। लेकिन फिर भी जो है ना मोटापा कम होने का नाम नहीं रहता। वो क्यों नहीं लेता भी, जब इस तरह की डेली जो चीज़ें मैं आप लोगों को बता रही हूँ, सिखा रही हूँ, जो मैं अपनी रेसिपी में रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो जब वो बनाऊँगी तो ज़ाहिर बात है खाऊँगी भी, और जब खाऊँगी तो फिर कहाँ से जो है ना वो कम होगा। तो ये मीना मैडम फ्राइज़ खा रही थी और उनकी हो गई थी केचप ख़त्म। तो उन्होंने मामा से डिमांड की, मामा केचप। अभी केचप बोला नहीं होता, तैता बोलती है। तो ये जी मैडम को मैं यहाँ पे आई थी केचप देने के लिए। साथ साथ बच्चों के टास्क भी पूरे हो रहे थे किचन में। मिन्हा को मैंने कार्टून लगा के फ़्राइज़ दे दिए थे और वो जी अब्दुल्ला साहब थे, अब उनको रिमोट चाहिए था, जो कि रिमोट उन्होंने पहले ही बहुत ज़्यादा तोड़ा हुआ है। फिर मैं आ गई थी बच्चों को देखने के बाद दोबारा से अपने डो की तरफ। तो मैं ये बीच में आप लोगों को दिखा रही थी भी, साथ साथ मैं बच्चों को भी इस तरह मैंने नज़र रखी हुई है बच्चों पे भी। ये मेरी 2 दिन पहले की डो थी जो मैंने बनाई थी डम्पलिंग्स, परसों बनाई थी मैंने। तो ये थोड़ी सी डो बच गई थी तो मैंने शॉपर में इसको करके रख लिया था एयर टाइट। जब भी आपकी डो बच जाए तो इसी तरह आपने एयर टाइट करके रखनी है। आपने किसी उसमें ओपन नहीं रखनी है, कवर होनी चाहिए, नहीं तो आपकी डो सारी ड्राई हो जाएगी और बिल्कुल बेकार हो जाएगी। और ऑयल से ग्रीस करके रखनी है। तो मैंने उनको भी यहाँ पे इसी में ऐड कर ली थी कि मेरी ये भी डो यूज़ हो जाए साथ ही साथ। तो मुझे था कि आज मैंने जितनी डो बनाई है सबके मैंने डम्पलिंग्स बना लेने हैं, सारा मटेरियल यूज़ कर लेना है। मैंने कुछ भी बचा के फ्रिज में नहीं रखना, क्योंकि आगे रमज़ान आ रहा है और रमज़ान के लिए मुझे अपना फ्रिज खाली करना है। तो जी डो बना के रख ली थी, कीमा भी रेडी हो गया था। अब साथ साथ मैंने करना था ये चिकन का काम। तो मैंने डो को थोड़ी सी 10 से 15 मिनट के लिए रखना था मैंने, और मैंने साथ साथ उसका डम्पलिंग्स के लिए पानी भी बॉयल होने रख दिया था। क्योंकि स्टीम डम्पलिंग्स बनाने थे इसलिए मैंने उसका पानी भी बॉयल होने रख दिया था। तो मैंने कहा डो भी रेडी हो जाएगी उतनी देर में और साथ साथ पानी भी बॉयल हो जाएगा, तो उतनी देर में मैं चिकन कट कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मुझे चिकन स्ट्रिप्स कट करनी है। ये मैं बनाऊँगी तंदूरी बाइट्स। इस तरह से चिकन लेके उसको पहले आप जो है उसके जो मसल्स होते हैं, इसको जब हम ऊपर से कूटते हैं तो इसका मतलब है हम अब इसके मसल लूज़ कर रहे हैं। मसल लूज़ हो जाते हैं, चिकन जो है वो पूरा नरम हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है और बहुत अच्छे तरीके से गलता है। और हार्डनेस नहीं आती उसमें जब इस तरह से आप उसको कूटते हैं ना, तो यानी कि उसके हम मसल्स तोड़ते हैं। अगर आप बगैर मसल तोड़े तोड़े भी बनाएंगे नो इशू, लेकिन थोड़ी सी हार्डनेस आ जाएगी उसमें। तो मुझे हार्डनेस नहीं चाहिए थी, तो मैंने इसलिए चिकन को पहले तोड़ लिया। ये पूरी मुर्गी का चिकन है इसलिए ये बोनलेस मेरे पास थोड़ा सा ऐसा है। अगर आप सिर्फ उसका ब्रेस्ट पीस लेते हैं वो बिल्कुल स्मूथ चिकन आता है, उसमें आपको कोई मसला नहीं होता, ईज़िली आप कट कर लेते हैं। लेकिन ये मेरा पास पूरी चिकन का वो था, यानी इसमें थाई भी थी, उसकी लेग से भी उन्होंने चिकन सारा उतारा, सिर्फ इसमें जो है विंग्स नहीं इंक्लूड होते। तो जी यहाँ पे मेरा हो गया था मैदा रेडी। अब यहाँ पे मैंने बनाना शुरू करनी है डम्पलिंग्स। मुझे मेरा डम्पलिंग्स का एक कटर नहीं मिल रहा था। मैंने पूरा किचन ढूंढ लिया, पूरा अपना जो है अपनी बास्केट ढूंढ ली जिसमें मेरे सारे कटर्स होते हैं, लेकिन मुझे जो है सबसे स्मॉल साइज़ मिला। बड़ा साइज़ कल मिन्हा ने मेरे सामने लिया था, वो खेल रही थी उससे, मुझे दे नहीं रही थी, तो मैंने सोचा मैं उससे लेके रखूँगी, लेकिन मैं फिर भूल गई तो उसकी वजह से मैंने सबसे स्मॉल साइज़ लिया। लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा छोटे छोटे साइज़ के जो है वो डम्पलिंग्स बन रहे थे। तो मेरा जो दूसरा कटर था वो भी मुझे नहीं मिल रहा था, तो वो मेरी शेप जो है वो थोड़ी सी ख़राब हो रही थी। तो मैंने क्या किया कि मुझे याद आया कि मेरे पास थोड़ा ढूंढा, मैंने नज़र दौड़ाई तो मुझे ये स्टील का एक ग्लास नज़र आया। तो मैंने कहा ये कटिंग के लिए परफेक्ट है और साइज़ के लिए भी परफेक्ट है।
तो मैंने स्टील के गिलास से कटिंग करना शुरू की। ये देखें मेरे बिल्कुल उसमें ईज़िली आ रहा था और यहाँ मैं कटिंग करती गई और साथ-साथ मैं अपनी डम्पलिंग्स बनाती गई। ये काम मुझे बहुत मज़े का लगता है। मुझे कुकिंग बनाना बहुत पसंद है, इस तरह की शेप्स बनाना बहुत पसंद है। ये मेरा फ़ेवरेट काम है। तो मैं बड़े शौक़ से इसको करी थी और बड़ा मज़े की बड़ी अच्छी बड़ी प्यारी शेप आ रही थी डम्पलिंग्स की। इस तरह से करते-करते मैंने यहाँ पे 25 मेरी डम्पलिंग्स जो हैं वो रेडी हो गई। 2 कप मैदे से 25 डम्पलिंग्स ईज़िली रेडी हो गई। बहुत अच्छी फीलिंग के साथ, फीलिंग जो है ना इसके अंदर बहुत अच्छी थी। मतलब ये नहीं था कि कतरा-कतरा चिकन डाला हो, सही भरी हुई फीलिंग के साथ मैंने इसको जो है वो रेडी किया था। और यहाँ पे मैं सारी डम्पलिंग्स बना रही थी चकाचक। और मैंने अच्छा याद रहे, जब आप डम्पलिंग्स इस तरह के बना के रख रहे हो ना साइड पे, तो आपने पहले नीचे मैदा लगाना है। मैदा हो उसके ऊपर आप डम्पलिंग्स रखते जाएँ। नहीं तो जब आप इसके चिकन डाल के डम्पलिंग्स रखते हैं ना, तो आपकी डो जो है ना वो थोड़ी सॉफ्ट हो जाती है। और डो जब सॉफ्ट हो जाती है ना, तो वो चिपक जाती है साथ। तो इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि आपकी डो जो है वो चिपकनी नहीं चाहिए। तो आप थोड़ा सा मैदा लगा के देखें, जिस तरह मैंने शेल्फ़ पे ही मैदा डाला हुआ था, तो ये थोड़ा-थोड़ा मैदा जो था वो लगा हुआ था, तो उसी के ऊपर ही मैं डम्पलिंग्स रखती जा रही थी। और यहाँ पे ये देखें जी, पानी बिल्कुल गर्म हो गया था। मैंने यहाँ पे इस तरह का अपनी एक ग्रिल रख ली थी। ये ग्रिल, ये जो माइक्रोवेव ओवन होते हैं ना, ये उसके अंदर वाली ग्रिल है। तो ये मैंने इसके अंदर रख के इसके ऊपर मैंने इसको ऑयल से ग्रीस कर लिया था। पानी जब अच्छी तरह आपकी स्टीम आने लग जाए, तो फिर आपने डम्पलिंग्स रखनी है इस तरीके से। तो ये मैं आपको दिखा रही थी कि देखें पानी भी यहाँ पे साथ साथ बॉयल हो रहा है बिल्कुल अच्छे से। और जी यहाँ पे मैंने अब डम्पलिंग्स ऐड करना शुरू कर दी थी। बस मेरा कटर का इशू था, नहीं तो मैं इससे बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी डम्पलिंग्स, बस थोड़ा बड़े साइज़ में भी होती। बड़े बड़े साइज़ में अगर आप बनाएंगे तो आपकी तकरीबन 15 डम्पलिंग्स बन जाएंगी। और छोटे साइज़ में मेरे पास यहाँ पे तकरीबन 25 डम्पलिंग्स बन गई थी। बाहर से आप लोग खाते हैं 550 की, 600 की, सिर्फ 6 डम्पलिंग्स। तो यकीन जाने, ये देखें इतनी सारी मैंने डम्पलिंग्स बना लें 550-600 में। आप यकीन करें, घर में बनाएं और खाएं। मेरी यूट्यूब रेसिपी पे जाके डम्पलिंग्स की रेसिपी ज़रूर देखें और ज़रूर ट्राई करें। मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दें कैसी बनी है डम्पलिंग्स। और जी यहाँ पे मेरी हो गई थी डम्पलिंग्स रेडी। ये देखें जी, अब हम खाएंगे डम्पलिंग्स। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।